Hello guys, welcome back to my channel Tana UK, and today we're going to talk about something really important, that is what things you need to do when you come to the UK. So a lot of people gonna come in the September intake. बहुत पास में September intake और अभी तक आई एम श्योर काफ़ी लोग आ भी चुके होंगे, बट जो लोग नहीं आए हैं, बिकॉज आई नो फ्यू पीपल हु आर कमिंग after 15th of September or something like that. So but I know a lot of people who came already, who are already in the UK. So पहले ही आ चुके हैं वो लोग. So it's a good thing that आ गए हैं. So जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, so that when you guys will come here, हर किसी का जानने पहचानने वाला नहीं होता यूके में. कई लोग हैं जिनके दोस्त यार नहीं है, वो दे आर द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम देयर एंटायर फैमिली टू कम. तो वो लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उन्हें बेस्ट एडवाइस दूंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और एक एक करके सारी चीज़ें मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ. सो फर्स्ट थिंग इज़ कॉलेज एनरोलमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यही रीज़न है आने का, टू स्टडी इन द कॉलेज. सो कॉलेज एनरोलमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू गो टू योर यूनिवर्सिटी. और अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर आपको जो कॉलेज का एनरोलमेंट करना है. और इस बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले हैं. देयर इज़ नथिंग, जस्ट कीप योर पासपोर्ट. और आपका ई वीज़ा जो होता है ना, अभी ई वीज़ा भी अपने पास रखना, बिकॉज ई वीज़ा आपको बताना पड़ता है. सो पासपोर्ट, ई वीज़ा, दैट्स ऑल. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स इसके अलावा. और लाइक इट्स मोर देन इनफ वहाँ पर, बिकॉज इन माई यूनिवर्सिटी I only took the college offer letter, then पासपोर्ट और उसके बाद ई वीज़ा. ये तीन चीज़ बताई थी, और ये तीन चीज़ बताने के बाद आपका काम हो जाता है. सो वहीं पर आपको वो फिर इनरोलमेंट लेटर देंगे. और इनरोलमेंट लेटर के बाद आपको वो आपकी डिटेल्स फिल करने के लिए नेक्स्ट रूम में भेज देते हैं. वहाँ पे आपको स्टूडेंट कार्ड मिलता है. सो स्टूडेंट कार्ड जैसे ही मिलता है, देन यू गाइज आर एनरोल्ड. तो बस वहीं से आपकी जर्नी चालू हो जाएगी फिर. ठीक है, अभी इनरोलमेंट हो गया कॉलेज में. अभी उसके बाद क्या करना है? सो सेकेंड थिंग विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, बैंक. ठीक है, तो हमें यहाँ पर आने के बाद वी हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट. अभी बैंक अकाउंट ओपन करवाना है. सो आपको अपने कॉलेज से ना एक स्टूडेंट लेटर लेना पड़ेगा. सो फ्रॉम योर कॉलेज यू हैव टू गो, जहाँ भी आपके कॉलेज पे जो आपकी मदद करने के लिए जो ऑफिस डेस्क होता है ना, वहाँ पर आप जाइए एंड टेल देम. स्टूडेंट हेल्प सेंटर जो होते हैं वहाँ पर जाओ एंड टेल देम दैट यू वांट कॉलेज लेटर. तो वो आपको कॉलेज लेटर देंगे. एंड मेक श्योर दैट जब कॉलेज लेटर दे रहे हैं तो उसमें डिटेल सही हो, बिकॉज आप बैंक में जाओगे तो आपको वही कॉलेज लेटर मांगेंगे वो लोग. सो आप जब वो कॉलेज लेटर बताओगे तो उसमें जो डिटेल्स आपकी मेंशन होगी वही आपके बैंक अकाउंट में होगी. ठीक है. सो एंड एक और चीज़, आप जब भी नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल किसी भी बैंक के काम से जाते हो, सो यू हैव टू शो योर पासपोर्ट. तो अगर पासपोर्ट में डिटेल्स अलग होगी, फॉर एग्जांपल नाम अलग होगा और स्टूडेंट लेटर में मिस्टेक हो गया, सो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइज. वो वेरीफाई नहीं करेंगे. सो मेक श्योर दैट व्हेन यू चेक ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट. आपका एड्रेस जहाँ आप रह रहे हो, वो एड्रेस भी मेक श्योर करना कि करेक्ट है, बिकॉज वही एड्रेस यूज़ होगा आपका बैंक डिटेल्स में. सो मेक श्योर वो एड्रेस सही हो. और वो एड्रेस के साथ, वो स्टूडेंट लेटर के साथ आप बैंक में चले जाओ, और सिंपल बैंक में वो लोग देखेंगे एंड वो लोग चालू कर देंगे आपका बैंक अकाउंट. हार्डली इट गोना टेक 1 वीक कि आपको आपका बैंक कार्ड भी मिल जाएगा. सो इन 1 वीक यू विल रिसीव योर बैंक कार्ड. और you can go to various banks, like if somebody is now see, if somebody is coming to small cities like Coventry, and I'll say Leicester, या और ऐसे हटफोर्डशायर, ऐसे आप लाइक थोड़ा कंपेयर टू लंदन, बर्मिंगम, मैनचेस्टर, थोड़ा आप ऐसे छोटे शहरों में आ रहे हो, तो देन देर आर HSBC बैंक है, लियोड्स बैंक है. सो देर आर फ्यू अदर बैंक्स एज वेल. लेकिन आप बर्मिंगम, लंदन आ रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारे बैंक्स हैं, लाइक वेरी डिफरेंट बैंक्स हो गए. कुछ इंडियन बैंक्स भी आपको मिल जाएंगे. सो देख लेना आप जहाँ भी आप रह रहे हो. फॉर एग्जांपल इफ़ इन कोवेंट्री में लियोड्स बैंक है, HSBC बैंक है, और भी लाइक लेस्टर आ रहे हो तो डिफरेंट बैंक है. तो वो अपने हिसाब से देख लेना, आप सर्च कर लेना, बट मेक श्योर करना स्टूडेंट लेटर लेके जाओ. नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट, अभी यहाँ आ रहे हो तो पार्ट टाइम जॉब करोगे. एवरीबडी वांट्स टू डू पार्ट टाइम जॉब्स. सो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है NI नंबर. सो यू नीड योर NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर.
और NI नंबर के बिना जॉब नहीं मिलेगी। NI नंबर के बिना अगर जॉब मिलेगी तो वो कैश इन हैंड मिलेगी, जो कि इलीगल है। सो आई सजेस्ट यू गाइज, इलीगल जॉब्स मत करना, ठीक है। कैश इन हैंड कुछ पैसों के लिए मत करना, वरना अगर पकड़े गए तो वो 600-700 पाउंड्स के चक्कर में हालत ख़राब हो जाएगी। सो ऑलवेज मेक श्योर यू डू लीगल जॉब्स, ठीक है। फॉर लीगल जॉब्स यू नीड NI नंबर। तो उसमें आपका NI नंबर से ही आपका जो है आपको देना पड़ता है, आप जब भी जॉब के लिए कहीं पर जाओगे। सो इफ़ दे सिलेक्ट यू, सो दे विल आस्क यू फॉर योर नेशनल इंश्योरेंस नंबर। एंड नॉट जस्ट दैट, वेन एवर यू विल अप्लाई, जब भी अप्लाई करोगे, सो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू वेट अराउंड 30 डेज़। आपका NI नंबर मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, लाइक मैक्सिमम बोल रहा हूँ, सॉरी, मैक्सिमम 30 डेज़, उससे पहले भी आ जाता है। सो अराउंड 1 मंथ लगता है। तो आप यहाँ जब आओगे तो पहले ही दिन, मैं कह रहा हूँ पहले दिन, लाइक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो पहले ही अप्लाई कर देना आते के साथ, या जो लेट हो गए, ठीक है। क्योंकि आने में टाइम लगता है, और सितंबर इनटेक में एक अच्छी बात है कि जॉब्स जल्दी लगती है, ठीक है। या जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स थोड़ा जल्दी लगता है सितंबर इनटेक में कंपेयर टू जनवरी और मई इनटेक। मई इनटेक में भी काफ़ी जल्दी लग जाता है, तो जनवरी इनटेक के कंपैरिजन में सितंबर में जॉब थोड़ा जल्दी लग जाता है। सो मेक श्योर आपका जॉब चाहिए अगर, तो NI नंबर जल्दी अप्लाई कर दो, जल्दी से जल्द। जब ऑनलाइन भी, वेन एवर यू गोइंग टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, वहाँ भी देयर इज़ एन ऑप्शन विच इज़ NI नंबर, ठीक है। सो मेक श्योर यू अप्लाई थ्रू दैट, और जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, यू नो, मेक श्योर दैट यू अप्लाई फॉर NI नंबर, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing after, you know, which you have to do after coming to the UK. So make sure you do that. Another one of the important thing is GP, ठीक है। GP is for your health. यहाँ पर I'll tell you guys, healthcare is not like India that we are feeling sick और उठे और हम चल दिए डॉक्टर के पास, we can go to any doctor. No, you can't do that here. If you're in all, and second thing, if you're going to private clinics, पैसा भर के लगेगा, okay. Private clinics are so expensive here. So make sure, because हम as a student आ रहे हैं, तो I know most of the people who come here, they are on loan, so they have to, you know, make sure that they control the budget. Now if you go to private clinics, it will be very expensive for you guys. So make sure that you go to GP. सो GP भी क्या होता है ना, लाइक इन एवरी सिटी देर आर मैनी GP, ठीक है। बहुत सारे लाइक हेल्थ सेंटर्स होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। सो यू हैव टू रजिस्टर इन एनी वन ऑफ दैट हेल्थ केयर सेंटर। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोवेंट्री का सीन बताता हूँ। कोवेंट्री में मोस्टली लोगों के पास 2 ऑप्शंस थे, विच इज़ जुबली हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। सो काफ़ी लोगों ने यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल चूज़ कर लिया था। नाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इज़ सो फार अभी यहाँ से। सो अगर कोई बीमार होता है तो उसे वहाँ तक जाना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए ही उसे शायद बस के थ्रू जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास लग जाता है पहुँचने में। सो मेक श्योर जो हेल्थ केयर आपके करीब हो, जो हेल्थ केयर सेंटर आपके आसपास हो, आप उसी में अप्लाई करो GP, ठीक है। GP अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना GP अप्लाई करे शायद, क्योंकि आपकी डिटेल्स चाहिए उन्हें, योर डिटेल्स विल बी देयर। आपका मेडिकल हिस्ट्री पूरा रहेगा, आप जब भी अगर जाते हो आपका मेडिकल हिस्ट्री पूरा रहता है GP के पास, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो मेक श्योर आप अपना GP रजिस्टर करें आते ही। सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है ना, स्टूडेंट एनरोलमेंट, सेकेंड GP, थर्ड NI नंबर, बिकॉज हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पार्ट टाइम जॉब्स। सो ये 3 चीज़ें करके रखना अपनी, क्योंकि हेल्थ केयर ही है, अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है। अगर आपको बुखार है ना, लाइक हाउ इन इंडिया, बुखार है तो हम चल दिए डायरेक्ट डॉक्टर के पास गए, मिल गया अपॉइंटमेंट। यहाँ वैसा नहीं है, हियर यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट। अभी अपॉइंटमेंट आपको शायद अगले दिन का भी मिल सकता है, अपॉइंटमेंट आपको शायद उसी दिन को भी मिल सकता है। सो डिपेंड करता है। सेकेंड, दूसरी चीज़ एक और है कि मेरा एक दोस्त था, आई टेल यू स्टोरी। मेरा एक दोस्त था जिसे पैर में चोट लगी थी, एंड ही हैड स्वेलिंग, ठीक है, उसका पैर पूरा सूजा हुआ था। उसे लाइक डॉक्टर के पास जब वो लोग गए थे, तो हेल्थ केयर सेंटर में ही हैड टू वेट फॉर अराउंड 5 to 6 आवर,
सिर्फ चेकअप कराने के लिए उसे 6 घंटे वेट करना पड़ा था, उस सूजे हुए लाइक स्वेलिंग के साथ बैठा हुआ था वो। सो यू कैन इमेजिन हेल्थ केयर कैसा है यहाँ पर। सो मेक श्योर कि आप वो चीज़ करके आओ भाई, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और अपने घर से दवाइयाँ तो लेके ही आना, जस्ट मेक श्योर अगर वो चीज़ें लेके आओ। एंड इफ़ स्टिल एनी ऑफ यू इज़ कन्फ्यूज्ड देन गो टू माई वीडियोज़। मैं जब लास्ट टाइम यहाँ आ रहा था, जब मैं यहाँ आया था उससे पहले मैंने अपनी क्या क्या चीज़ें लेके आया था, उस सारी चीज़ों का एक पूरा फुल वीडियो बना के रखा हुआ है। सो यू गाइस कैन चेक दैट और अपनी एक बार कंफर्म कर सकते हो कि हम क्या चीज़ लेके आए हैं, क्या क्या चीज़ शायद लेके और आ सकते हैं। ओके, सो जीपी भी करवा लेना, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ईयर। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ आने से पहले पूछी थी एक लड़के ने, दैट बीआरपी कार्ड। ठीक है, अभी मैं ये चीज़ बता देता हूँ दैट बीआरपी कार्ड का सिस्टम अब नहीं है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट 8 मंथ्स शायद हो चुके हैं और वो चीज़ अब हट चुकी है। सो देर इज़ नथिंग लाइक बीआरपी कार्ड नाउ। बीआरपी कार्ड की जगह आपको ई वीज़ा होता है, सो वो आप घर पे ही कर लोगे। सो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर टू कलेक्ट योर बीआरपी कार्ड। तो बीआरपी कार्ड का सिस्टम हट चुका है। ओके, सो वो चीज़ अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ई वीज़ा तो सिंपली यू विल गेट ऑनलाइन। आप कुछ अपना डिटेल्स डालोगे आप, तो आपको ई वीज़ा उसमें अपने आप ही आ जाएगा सारी डिटेल्स के साथ। तो यू डोंट नीड टू कलेक्ट बीआरपी कार्ड। एक और चीज़ जो मैं बोलूँगा यहाँ आने के बाद आपको करनी है, विच इज़ थोड़ी अलग है बट इम्पॉर्टेंट है, जो है दैट यू गाइज मेक श्योर करना कि आप लोग जो अपने आसपास के सुपरमार्केट्स हैं, लाइक एलडी हो गया, लिडल हो गया, एंड देन होम बार्गेन, पाउंडलैंड, आइसलैंड, तो ये जो जगह है ना, आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर लो। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी एक स्टोर पर। फिर दूसरी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, सेंसबरी में कोई जाता है, सो वहाँ पर उसे आलू लाइक पोटैटो और अदर लाइक डिफरेंट वेजिटेबल्स का प्राइस अलग होता है और कहीं पर कुछ अलग होता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टोर पे सस्ता मिल रहा है, दूसरे स्टोर पे थोड़ा महंगा है। सो मेक श्योर करना कि अपने आसपास के ना आप स्टोर सुपरमार्केट्स एक बार देख लो, तो आपको एक आइडिया हो जाए कि कहाँ पे कैसी चीज़ कितने में मिलती है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर अगर शुरुआत में हम लोग इफ़ यू नेगलेक्ट करते हैं ना कि इट्स ओके, थोड़ा एक्सपेंसिव है, चल जाएगा, सो यू वॉन्ट बी एबल टू सेव इफ़ यू गोना बी विद दिस एटीट्यूड कि ठीक है देख लेंगे, थोड़ा महंगा ही है, चल जाएगा। इफ़ यू कैन वॉक अ लिटिल बिट एंड इफ़ यू कैन फाइंड less expensive item somewhere else, I would prefer you guys to go and get it from there. तो वो चीज़ भी थोड़ा देख के चलना। And that's all. So these were the most important things that you need to do after coming here, which is your student enrollment. Then you have to take the student letter from your university. Then you have to go to the bank. So you have to open your bank account. Then you have to get your NI number and GP register करना है. One last thing was SIM card. So I'm sure most of the people who have been to VFS उन्हें लिबारा का सिम कार्ड फ्री में मिला ही होगा। सो अगर लिबारा का सिम कार्ड फ्री में मिल गया है, सो दैट्स गुड फॉर यू, आप पहले ही चालू कर सकते हो। बट इफ़ यू गाइज हैव नॉट गॉट द सिम फ्रॉम लिबारा, देन यू कैन गेट सिम फ्रॉम मेनी प्लेसेस हियर। आपको सिम कार्ड्स कुछ सुपर मार्केट्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे जो एल डी हुआ एंड होम बार्गेन है, यहाँ पर आपको सिम कार्ड्स मिल जाएंगे। इफ़ नॉट फ्रॉम देयर देन यू कैन गेट सिम कार्ड्स फ्रॉम फ्यू शॉप्स एज वेल। कुछ यहाँ पे स्टोर्स रहते हैं, सो यू विल गेट दोज सिम कार्ड्स वेरी इजीली। तो सिम कार्ड्स तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट सिम कार्ड्स। सो दैट्स वेरी सिंपल थिंग। So that's all about this video, and that's all. So all the best those who guys are coming here, and I hope your journey brings a lot of success to you guys. Okay, thank you so much for watching this video, and don't forget to like, comment, subscribe, and if there is any question that bothers you or you have in your mind, just comment down and I'll answer that for sure. Thank you.